तो लीजिए श्रोताओं, हाजिर हूं मैं संदीप त्रिवेदी, आप सबका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। कहां पर ये तो आप जानते ही हैं, फिर भी बता देता हूं। रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। श्रोताओं, लगातार हमराही का, आपका हमारा ये साथ आगे बढ़ता जा रहा है और कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कहानी को प्रस्तुत करना और उसको रुचिकर बनाना, इन दोनों ही कार्यों में हमारे लिए कभी कभी चुनौती हो जाती है। लेकिन फिर भी आप सबका जो प्यार है, आप सबका जो विश्वास है और हमारे युवा साथियों की खासकर जो भावनाएं हैं इस कार्यक्रम के साथ, उसी की बदौलत निरंतर हम इस कार्यक्रम को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में सफल हो पाए हैं। आप सब जानते ही हैं दोस्तों, जिंदगी किसी भी मोड़ पर आसान नहीं होती है। हर मोड़ पर जिंदगी में संघर्ष है और मैं तो ये भी मानता हूं कि हर किसी के जीवन में संघर्ष है। बस किसी का संघर्ष कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का सामने आ जाता है और किसी का सामने नहीं आ पाता है। ऐसे में सोचिए आप कि वो लोग जिनकी जिंदगी में किसी न किसी तरह की शारीरिक चुनौती है, वो किसी तरह की दिव्यांगता से जूझ रहे होते हैं और उसके बावजूद जब परिवार, समाज उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता है, तो फिर ऐसे में जिंदगी को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस मुश्किल से भी हमारे अनगिनत साथी हैं जो बाहर आ जाते हैं और बखूबी समाज में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करके, साबित करके बताते हैं। तो आज भी ऐसे ही मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इस हमराही कार्यक्रम में। तो अब और ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए मैं आप सबको मिलवाने जा रहा हूं। आज राजस्थान से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीमान धर्म सिंह जी और उनकी धर्म पत्नी बबीता जी। तो बबीता जी और धर्म सिंह जी, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। स्वागत है सर। सभी रिकॉर्डिंग क्लब के तमाम साथियों को सादर प्रणाम। जी धर्म सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़े। धर्म सिंह जी, आप हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में बताएं थोड़ा, कि आप किस तरह की दिव्यांगता से पीड़ित हैं और कब से आप जॉब कर रहे हैं, किस तरह आप दृष्टिबाधित हुए और कैसे आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। जी हाँ सर, जैसा कि मैं बचपन से ही थोड़ा थोड़ा दिखता था, उसके बाद जैसा आपको भी शायद बीच में विदित है क्योंकि आपसे जूनियर थे हम, उसके बाद हमने जो ब्लाइंड, एक दृष्टिबाधित होने के कारण कई जगह इलाज भी कराया, परंतु नहीं व्यवस्था बैठ पाई और जो आंखों में कॉर्निया की कमी होने के कारण कहीं इसका इलाज नहीं हो पाया। इसलिए आपसे जूनियर हम रहे और हमने आपको बताया कि 2012 की जॉब में सेलेक्ट हुए, परंतु किसी कारणवश या बदनसीब कहिए, जो हमें जॉब नहीं मिल पाई। उसी जॉब को हमें नवंबर 2017 में ज्वाइनिंग मिली, वो भी बड़े संघर्ष के बाद। जिसको ज्वाइनिंग लेटर जून 2017 में मिल जाए और उसको ज्वाइनिंग नवंबर 17 में हो, 6 महीने बाद, उस समय एक बहुत बड़ा संघर्ष किया मैंने, क्योंकि चौथा नियुक्ति आदेश आने के बाद ही मुझे ज्वाइनिंग मिल पाई। क्योंकि हमारी तरफ एक दिव्यांगों को बड़ी चुनौती है, दिव्यांग किस तरीके पढ़ाएगा, क्या करेगा, ये यहाँ के लोगों की सोच वो अभी तक मुझे परेशान करती आ रही है। जी धर्म सिंह जी, तो ये मतलब 4-4 बार ज्वाइनिंग लेटर जारी होने की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई? थोड़ा सा आप वहाँ के परिवेश के मुताबिक अगर बताएंगे तो ज्यादा स्थिति क्लियर हो पाएगी हमारे सुनने वालों के लिए। जैसा कि यहाँ के कुछ अशिक्षा का कारण है और यहाँ के जो शिक्षित हैं, आप जानते हैं हमारा भरतपुर संभाग बहुत पिछड़ा हुआ संभाग है। जी जी जी। यहाँ दिव्यांगता के और एक दृष्टिबाधित के लिए तो बिल्कुल सहानुभूति बहुत ही कम लोग रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी सोच थी कि दिव्यांग है, तुम कैसे पढ़ाओगे, क्या करोगे। जब मैं 8 जून को ज्वाइनिंग करने गया था 2017 में, जब ये बात आई थी जी, फिर आप जानते हैं कि बाबुओं को किसी के ना किसी कारणवश
कोई छोटी मोटी त्रुटि निकाल के फिर इसको मैं वापस गया। जिला परिषद से दोबारा मुझे ज्वाइनिंग आदेश हुए, फिर उसमें भी मुझे पढ़नी पड़ी दोबारा। फिर दोबारा मैंने पंचायती राज और कुछ राजनीति नेताओं के सहयोग से 16 नवंबर 2017 को ज्वाइनिंग प्राप्त की। कुछ मीडिया वालों का भी अच्छा सपोर्ट रहा। अच्छा। और उस परेशानी को अभी तक मुझे कई अधिकारियों से झेलना भी पड़ रहा है। अच्छा, मतलब लगभग आप 2.5 सालों से नौकरी कर रहे हैं, बावजूद इसके अभी भी लोगों को ये विश्वास नहीं है कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है बखूबी शिक्षण कार्य करवा सकता है। जिसमें अभी भी मैं बाकायदा मेरा 2 साल का रिजल्ट, अभी 2.5 साल का जो रिजल्ट है 8वीं का 100% रखता हूँ मैं, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लास चलानी पड़े। क्या बात है। चलिए, आप अपने स्तर पर मेहनत पूरी कर रहे हैं और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। ये नेत्रहीनता है, इसका कब पता चला आपके परिवार को कि आप ब्लाइंड हैं शुरू से? इसमें मेरे परिवार में अशिक्षा का कारण था। और इसका जब मैं दूसरी तीसरी में पढ़ता था, जब मतलब आसपास के लोगों ने, जो शिक्षित लोग थे, उन्होंने ही पता चला और फिर उन्होंने ही मुझे ब्लाइंड स्कूल अजमेर के बारे में बताया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि बबीता जी से भी थोड़ी बात की जाए और बबीता जी अपने बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं। जी बबीता जी। जी नमस्ते। नमस्ते जी। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है बबीता जी? मैंने 12th पास की है। 12th पास किया है, उसके बाद में फिर पढ़ाई आपने नहीं की आगे? नहीं। अच्छा, तो जो है क्या कोई खास कारण रहे या आपके यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है ज्यादा, मतलब महिलाओं को, क्या वजह रही? नहीं, वो परिवार है ना, गरीब है हमारा। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा है, 2 भाई हैं और 1 बहन। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो मन करता है कभी अब आपका और आगे पढ़ाई करने का? नहीं, अब नहीं करता। अब नहीं करता, अब तो घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए हैं। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो धर्म सिंह भाई, अब जरा आ जाएं आपकी कहानी पर। जी जी। ये जब नौकरी लग गई नवंबर 2017 में, जी हाँ, उसके बाद फिर ये भी प्रयास शुरू हो गया होगा कि अब आपका विवाह करवा दिया जाए। जी। परिवार ने और आपने स्वयं ने भी अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए होंगे इसके लिए। जी हाँ। तो ये सब कहानी कैसे बढ़ी, जरा बताएं हमारे सुनने वालों को। समाज में बड़ी विडंबना है सर, आप स्वयं जानते हैं, एक दृष्टिबाधित, हालांकि नौकरी लग जाता है तो सामाजिक जो कार्य होते हैं उनमें तो दृष्टिबाधित को, यार तुम मार साहब हो, तुम इतना करो उतना दो, इस काम में तो बाध्य कर देते हैं समाज के लोग। पर शादी के लिए समाज के लोग बड़े एग्री नहीं होते हैं कि यार जैसा बंदा है उसको वैसी ही बच्ची चाहिए। अच्छा। इसमें ज्यादा वो रखते हैं व्यवहार जी। परंतु किसी कारणवश मेरी भी यही जिद थी कि भाई दिव्यांग लूंगा तो फिर अपनी जैसी लूंगा, फिर मैं क्यों किसी को परेशान करूं। ये तो नौकरी लगने से पहले ही मुझे मिल सकती थी। बिल्कुल। तो मेरी जो, हालांकि 4 दिन 5 दिन में घर पर आते, चाय नाश्ता भी करते और बच्चा कैसा है भाई, ब्लैंड है, ठीक है, खाना कोई जवाब ना देते हुए वापस रिटर्न हो जाते थे। नहीं, ये बीच में आपकी आवाज सुनाई नहीं दी मेरी, जो आपने कहा ना उसके बाद से। जी। मतलब मेरी, जैसे आपको बताऊं कि शादी में जो आते थे संबंध वाले 2 दिन में या 4 दिन, ओके ओके जी। आते थे दृष्टिबाधित को जब पता चलता। कब से आना शुरू हो गए थे आपके घर में रिश्ते वाले? जॉब में, मतलब ये समझिए आप, जॉब लगने के मात्र 2 या 3 महीने बाद से आना शुरू हो गए थे। अच्छा, 2-3 महीने बाद से? कभी मेरे स्कूल में भी आते थे तो कभी घर पे भी आते थे। परंतु जो उनको जब पता चलता कि यार बंदा एक दृष्टिबाधित है, और मैं तो साफ कहता था भाई देखो, हाथ पकड़ के जो चल सके वैसी बच्ची चाहिए मुझे। सही है। हाँ, क्योंकि हमसे गिरना ना करे कोई। भाई हम जाए तो समाज में फिर गिरना हो तो क्या मतलब है। ठीक बात है। इसलिए फिर लास्ट में जब होते हुए 2018 में जो मेरे ससुर साहब हैं, बबीता जी के पिताजी, वो आए थे। उनको किसी ने बता रखा था कि भाई एक ब्रांड है और उसकी कोई मांग जांग नहीं है, आप अपनी बच्ची का संबंध कर। ये मांग दांग से याद आया कि जिस मतलब जगह आप रहते हैं, वैसे तो खैर बहुत जगह की ये समस्या, वहां पर भी ये सब लेन देन जो है काफी ज्यादा है। आज यदि मैं मान लीजिए
इस चीज को बताना तो नहीं चाहिए। दहेज प्रथा तो बहुत ज्यादा ही वो है अब उनकी। कुछ परिवर्तन हो रहा है धर्मू भाई, या अभी भी नहीं हो रहा है? वैसा ही है माहौल है आज देखो 2021 में? आजकल सर्विस में जो लग जाता है वास्तविक वो अब में बहुत बड़ा हो जाता है कि मुझे 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, 5 लाख ओह, चाहिए। मतलब जितनी बड़ी नौकरी उतना ही बड़ी, हाँ, उतनी ही बड़ी डिमांड हाँ, मतलब। हमारा इधर बैकवर्ड एरिया एरिया भी है, और क्या है आप जानो GSC का और इनका ज्यादा जी यहाँ, जी जी जी। चाहे IAS हो या RAS हो या डॉक्टर हो, हम्म। उनकी करोड़ों तक की मांगों में शादी होती है। ओहो, तो चलिए आगे बताइए जी। तो इसी प्रकार आप 17 दिसंबर 2018 को मेरे जो ससुर साहब थे वो आए। उन्होंने मेरे से नाते गोते पूछे, जो परंपरा होती है वो, हम्म और मोबाइल नंबर लिया। हम्म उसके बाद एक हमारे विद्यालय के जो HM थे हम्म उनको पता चला, मतलब स्कूल में आए थे वे, तो HM साहब से मैंने मिलाया। हम्म HM साहब तो, और उनकी थोड़ी जान पहचान हो गई थी, भाई पूर्व से जानते थे थोड़ा सा। हम्म तो हालांकि ये संबंध होने वाला था, पर वो जैसे 3 महीने में संबंध होने वाला था, हम्म। तो HM साहब की बदौलत ये 15 दिन में ही जो सगाई का प्रोग्राम होता है वो 28 दिसंबर को ही हो गया। अच्छा। और सीधा ही दोबारा मुझे मिलाया, और दोबारा ही मेरे हाथ में 111 रुपये हम्म थमा दिए। हम्म और 1 जनवरी 2019 को जो हम्म गोद रस्म होती है, हम्म। जो लड़की की भरी जाती है, वो कार्यक्रम तुरंत प्रभाव से करा दिया। जी जी। क्योंकि हमारे HM साहब को भी ये थोड़ा डर था कि यार दिव्यांग है, हम्म। क्या पता कोई पढ़ा दे, कोई इनको सिखा दे तो संबंध टूट जाए, तो ये जल्दबाजी इसलिए थोड़ी जल्दी करी। क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़ा डर तो रहता ही है। नहीं, और धर्म सिंह एक बात और बताएं आप, कि ये जाति वाति का भी बड़ा देखना पड़ता होगा ना उस एरिया में, वहां पर हाँ, हाँ, आपके? वो तो है, जाति का तो देखना ही पड़ता है, हम्म। तो अपनी जाति से ही है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, तो इस मामले में तो कम से कम आपको एक सब। अच्छा रहा कि प्रस्ताव आपको जो आया वो हम्म। आगे से मतलब जो आया। हाँ, तो काफी जद्दोजहद के बाद आया साहब। हाँ, लेकिन कई चक्कर काटने के बाद वो कई लोगों करीब ने ज्यादा नहीं तो हाँ 30-40 लोग चक्कर काट गए। जी जी जी, उसके बाद में जो है वो बबीता जी के परिवार ने आपका दरवाजा खटखटाया। जी। फिर आगे क्या हुआ? आपने की वो रस्म हो गई 1 जनवरी को? उसके बाद ये है कि फिर हमारा 12 मार्च 2019 को संबंध हो गया। शादी हो गई? हाँ, तो शादी पूरे मतलब धूमधाम हाँ, से? पूरे जो रीति रिवाज होता है, हाँ हाँ। बाकायदा बारात वगैरह सब कुछ, जो सारी सुविधाएं, अच्छा, सारा कुछ हुआ। तो फिर मुश्किल क्या थी जब देखिए जाति सही हो गई और आपके मतलब विवाह में? मुश्किल तो यही थी, जो मतलब जॉब लगने के बाद जो लोग आते थे कि यार तो इसको दिखता नहीं है, क्या करेंगे हमारी बच्ची की, हम्म वही लोग सोचते थे। कई अलवर साइड से भी आए, कई दौसा साइड से भी आए, कई हम्म हमारे करौली के आसपास के समाज के लोग आए थे। ये थोड़ी विडम्बना होती है कि जब समाज की जो संगठन होती है, वे संगठन, यार हमारे इस कार्यक्रम के लिए इतना चंदा दीजिए, आप 5,000 है, 10,000 आप अध्यापक हो। और जब संबंध वाली बात आती है, जब वे शांत हो जाती है। तो मेरे भाई ये आपने किसी को समझाने की कोशिश नहीं की कि देखिए मैं भले ही ब्लाइंड हूँ लेकिन नहीं, बिल्कुल समझाने की कोशिश कई जगह की, हम्म कोई रुचि नहीं लेता, ये प्रभु की देन थी। तो हम्म अचानक फिर हमारे कुछ HM सामने भी आपको से हम्म कि किस्मत में एक आपसे सबसे बढ़िया जानते हैं कि जो नसीब में लिखी हुई थी, हम्म। उन्हें मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं संबंध होना समाज से नामुमकिन था। जी जी जी। तो जब मतलब इनका प्रस्ताव आया तो उन्होंने खुशी खुशी मतलब स्वीकार कर लिया? यस, हाँ। अच्छा, कोई बिना किसी बात, उन्होंने कोई चिंता नहीं की इस बात की, ब्लाइंड माइंड की? ना, हाँ, वो तो चिंता क्या कुछ नहीं। लगता है आपको, उनको कोई नॉलेज ही नहीं था, या उनको ये था बस कि बेटी का ब्याह करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा ही? नहीं, इनको ये था कुछ, तो हमारे HM साहब का भी इसमें सपोर्ट था। हम्म उन्होंने उनको थोड़ा समझाया ज्यादा। हम्म और एक इनको ये था कि भाई, कुछ समझाया कि जॉब में तो है, कोई लेन देन दारू के। पीने का कोई वैसा होता तो आज बच्ची परेशान रहेगी। हम्म। जॉब में है तो कोई बच्ची सुखी तो रहेगी। सही है सही है सही है। मतलब ये चीज थोड़ा उनको समझ में आ गई अच्छा, कि हम एक तो जॉब वाले को बच्ची दे रहे हैं, कोई उसको दहेज मांग नहीं। आज कोई जॉब वाला देगा तो 10-12 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे हमें उसको। अच्छा, ये तो चलो इनका पक्ष रहा धर्म सिंह जी, हम्म। लेकिन आपके परिवार की भी तो कहीं ना कहीं थोड़ी दबी हुई इच्छा तो रही होगी ना यार, कि हमारे
बेटे की शादी कर रहे हैं तो कुछ हमें मिलना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ था क्या? हाँ, कुछ परेशानियां तो भाई थोड़े से परेशान तो हुए हम्म। कि यार कम से कम ज्यादा नहीं तो शादी का खर्चा तो मिलना चाहिए था। अच्छा। मैंने कहा मैं तो जॉब में हूँ, इतना ऐसे टेंशन में नहीं। आपने आपने कैसे समझाया अपने परिवार को? समझाया क्या, ये संबंध मैंने हमने अपने बलबूते पर कर लिया था, भाइयों को तो बाद में बताया मैंने। अच्छा 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 अच्छा, ऐसी कहानी रही। ओके हाँ ओके। मतलब जो जो रस्म होती है सगाई की, वो मैंने स्वयं ने कर ली। जब गोद हाँ। भरने का कार्यक्रम आता है, जब मैंने बताया था, थोड़े अच्छा, परेशानी हुई और थोड़े मनमुटाव भी तो हो रहा था। आपको क्या लग रहा था, घर वालों को पहले पता चल जाता तो नहीं होने देते बिना दहेज के शादी नहीं आपकी? नहीं, हैं? होने तो नहीं, होने तो देते थे, परंतु एक वो थोड़ा सा मनमुटाव कुछ ज्यादा होता। आप कौन से नंबर के मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे? आपसे बड़े जो भाई हैं नहीं नहीं, मेरे से बड़े हैं उन सब। वो सब के कोई सरकारी नौकरी में है? ना ना, सभी अनपढ़ हैं। केवल आप ही हो सरकारी नौकरी में? हाँ, और एक पढ़ा, एक समझिए शिक्षित भी मैं ही हूँ। ये वही बात है ना, अनपढ़ को तो चाहे कैसा भी हो, लोग अपनी लड़की मतलब अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी दे देंगे। और हम्म, एक दृष्टिबाधित को, शिक्षक को जो कि शिक्षक है, उसको तो कोई मतलब अपनी लड़की जो है वो कैसी भी हो वो देना नहीं चाहता इंसान। वही समस्या थी। तो फिर आपके भाइयों ने मतलब अंत में कैसे राजी हुए? शादी में तो शामिल हुए होंगे सब लोग। हाँ, शादी में तो सब हो गए करीब सभी भाई लोग, हम्म, क्योंकि कुछ आस पड़ोस वालों ने समझाया कोई बात नहीं यार, जितना भी हुआ सब अच्छी की बात है, बच्ची तो आ रही है। फिर उन्होंने जो बच्ची को जब गोद भरने की जो रस्म होती है, उस रस्म में गए तो बच्ची को देखा, भी बच्ची को देखते हुए सब प्रसन्न हो गए। अच्छा, कि बच्ची सही है, सुंदर है यूं? हाँ, सुशील सुंदर मिली। अच्छा अच्छा। तो बस, ये सब समस्याएं शादी के साथ समाप्त हो गई, या मतलब रह रह करके कभी कभी शादी के बाद भी लोगों ने आपको ताना मारना या परेशान करना मतलब जारी रखा क्या? उन्होंने ऐसा तो कोई परिवार में नहीं किया। अच्छा हाँ, शादी के बाद जब कभी हम मार्केट में जाते हैं तो लोग कुछ चर्चा तो करते हैं, पर वो अच्छा तो अच्छा, ठीक है, वो तो चलता है। चलिए, आप, वो हाँ तो लोगों का काम है यार, वो तो हाँ आप। हाँ, वो चलता रहता है। लोग देखने भी आते हैं कई बार जगह, जैसे मैं यहाँ रहता था पहले, शुरू में आया था, हम्म। यार क्या सुंदर आई है, और वो ये लोग हम्म तो सोचते हैं कि ये सोच तो सबकी होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम्म, अब हम बबीता जी से जरा पूछते हैं कि हम्म, उनके परिवार में क्या कुछ चल रहा था। बबीता जी, हाँ आपको शादी के समय ये मतलब बताया गया, अब रिश्ते की बात जब चल रही थी कि भाई जो आपके होने वाले पति हैं वो नेत्रहीन है, वो देख नहीं पाते हैं आंखों से? हाँ, सब कचू बता दिया था। बता दिया था? तो हाँ, आपने कुछ मतलब सोचा नहीं इस बारे में, आपकी अपनी कोई राय, या वहां पे ऐसी मतलब कि मैं जो हमने तय कर दिया वो कर दिया, बात खत्म, ऐसा है? नहीं, मैंने अपने मम्मी पापा पे डाल दिया, तो जो वो पसंद करेंगे उनसे ही कर लूंगी शादी। आपने नहीं कहा कभी भी कि भाई एक जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, मैं उनके साथ कैसे जीवन बिताऊंगी? कभी आपके मन में नहीं आई ये बात? नहीं, अच्छा। मैंने नहीं रखी है कभी किसी। किसी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था आपने जो ब्लाइंड है, जिनको दिखाई नहीं देता है? नहीं, मैंने नहीं देखा है। पहली बार ही इन्हीं को ही देखा आपने? हाँ, मैंने तो शादी पे ही देखी थी। अच्छा। तो आपके घर में भाइयों की शादी हो गई थी आपसे पहले? नहीं, मेरे से सब छोटे हैं। अच्छा, आपसे सब छोटे हैं। तो हाँ सबसे पहले आपकी शादी ही करनी थी परिवार को। हाँ, तो सबसे बात बड़ी मैं हूँ। तो बबीता एक बात बताओ ना, बातें तो आपकी भी तो और जगह चली होंगी, ऐसा थोड़ी है कि नहीं चली होंगी। पहले ना हम दोनों बहनन की कर रहे थे, पापा हमारे हाँ एक साथ। हाँ, अच्छा जो मतलब कोई ना कोई कमी निकल जाती कि मतलब कोई लड़का कैसा है, कोई पीवे कोई खावे, ऐसे निकल जाती। अच्छा। हाँ हाँ, और कोई मतलब कोई बात कैसे कट जाते हो जो पापा अच्छी नहीं लगती, हम्म, जो मना कर देते। दहेज वहेज की भी प्रॉब्लम करते थे वो लोग? दहेज की तो नहीं करते, मतलब वो क्या है, एक मतलब लड़की एक है मांगते, हमारे पापा दो नहीं कहते। अच्छा, तो वो बहन आपसे छोटी थी, बड़ी थी दूसरी बहन जो है वो? वो मेरे से छोटी छोटी सा, हम चार भाई हैं। अच्छा, वो उसकी अब शादी हो गई कि नहीं हुई अभी भी? अभी नहीं, वो 11th में पढ़ रही है। अच्छा, 11th की पढ़ रही है। ओहो, तो इतनी छोटी की शादी करने वाले थे आपके घर वाले? अरे वो क्या है, वो है मतलब है जहाँ में ना शादी लायक जो बड़ी है, जहाँ वो मुझे से बड़ी लगे। अच्छा। हाँ, तो पापा ने कह रहे एक ही संग निकाल दूँ जो बढ़िया ये रहे। चीज तो सर आप भी अपन आदिवासी इलाकों में तो ऐसे चलता है, जी 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 जी। बाद में भेज देते हैं जब बड़ी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो वही बात है खर्चा कि भाई सोचते कितनों हैं। का एक साथ ब्याह कर देंगे तो थोड़ा खर्चा भी कम लगेगा। डबल शादी का खर्चा नहीं बैठेगा ना। सही सही कहा आपने, ऐसा होता है आमतौर पे। वो तो है पर ये तो है। अच्छा बबीता, मम्मी हाँ पापा ने कभी बैठाल के बात करी कि भाई ये जो है तुम जिनसे शादी कर रहे हैं वो ऐसे, कभी मतलब आपसे बात अलग से की, या ऐसी नौबत नहीं आई? नहीं, कही तो थी मेरे से, ना कही तू देख ले ने और बात कर ले। हाँ। तो मम्मी पापा के सामने शर्म आई थी जब मैं अच्छा 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 अच्छा, तो आपने तो कही मान ली उनकी कि भाई जय आपने करिया वो ठीक है ना? हाँ। ये ठीक है, ये अच्छी बात है। तो और फिर माँ ढूंढते हैं जो अच्छे ही ढूंढे, कुछ गलत तुमने ढूंढे। ये बात भी ठीक है, लेकिन वो कईयों के होता है ना कि भाई दिखे अच्छा सुंदर और बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए, और जो गाड़ी पे घुमा सके ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है ना कई जगह। ऐसे मेरे मन में नहीं आई थी वाटर अच्छा, ऐसे नहीं आई? तो अब आप नहीं, गाड़ी पे बिठा के घुमाती हैं कि नहीं? अभी तो नहीं घुमा दी अभी नहीं इन्हें। घुमाते, गाड़ी नहीं दिलाई इन्होंने? हाँ ओहो, अच्छा 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 अच्छा। तो बबीता, शादी से पहले बात बात होती थी फोन पे इनसे, धर्म सिंह जी से? हाँ हाँ होती थी? हाँ। अच्छा, तो इसमें फिर कुछ पूछा आपने इनसे कि भाई आप कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं? नहीं तो ऐसे नहीं मैंने। कुछ नहीं, और इनने आपसे कुछ पूछा था कि भाई घर को सारो काम कर लेते हो कि नहीं? ऐसे इनने भी नहीं पूछी, ना कही जैसी है वैसी आ जा। अच्छा, जैसी। अच्छा अच्छा, वो ठीक है, सरकारी नौकरी है मतलब, तो सब ठीक है फिर तो है। हम्म, ये समझ सबके अंदर होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होने के बाद जो है लड़की लड़के का जीवन जो है बड़ा आसान हो जाता है। तो और कोई किसी ने विरोध विरोध किया पर परिवार में, दूसरे दूर के चाचा ताऊ ने, मामे ने, किसी ने कि यार ये हाँ कहाँ लड़की इनकी शादी करा रहे हो भाई ब्लाइंड के? हाँ, हमारे चाचा वगैरह ने, ताऊ वगैरह ने तो कही है थी। अच्छा, कही थी? क्या कही थी? पापा से ही कही, मेरे मुंह तो नहीं मालूम पर पीछे पापा कह रहे थे, यहाँ कह रहे, कहते ताऊ वगैरह ऐसे कह रहे वैसे कह रहे। मैंने कि वो जाने कहाँ है, मैंने कि पढ़े लिखे इंसान नहीं जान सकेगा चीजें। हाँ, जे बात बिल्कुल सही कही है कि भाई जो पढ़े लिखो ना है उसको क्या मालूम। हाँ, अभी तो बस घर घूरे, घरे दे गए, खेती बाड़ी दे गए, पर छुरा नहीं दे गए ढंग से, जो खावे के पीवे। ये बात हमारे सही है। पापा है तो खावे पीवे से बहुत ज्यादा नफरत है। अच्छा, तो शादी में सब शामिल हुए कि ना ना हुए तुम्हारी शादी में? हाँ, सब शामिल हुए थे। सब शामिल हुए थे? हाँ, ओके। और आज आज सब खुश होते हैं कि भाई लड़की का जिंदगी सुधर गई, बढ़िया है जीवन साथी? अब तो सब खुश हैं। सब खुश हैं? हाँ ससुराल अपने पियर में जाना हो पाता है तुम्हारा? हाँ हाँ। अच्छा। मात्र 40-30 किलोमीटर दूर है सर। अच्छा, 30 किलोमीटर दूर है, बढ़िया है। मतलब आप अपने, धर्म सिंह जी, अब अपने ससुराल के एरिया में ही आपकी नौकरी है मतलब एक तरह से? अच्छा। तो आपके साथ धर्म सिंह भाई कैसा है रवैया आपके ससुराल वालों का? नहीं, बहुत अच्छा रिव्यू है। अच्छा है? अच्छा। हम्म, यार एक बात बताओ धर्मू भाई, जी। कि शादी के बाद कभी आपके मन में यह ख्याल नहीं आया कि यार मैं आगे और पढ़ाऊं मेरी पत्नी को, और मतलब थोड़ा सा कम से कम बीए तो होनी ही चाहिए? हाँ, ये ख्याल आया था। मैंने BA B.Ed का एक बार एग्जाम भी दिलवाया था, परंतु हाँ उसमें नंबर दूर आ रहा था। मैंने हाँ। कहा यार, दूर चले जाएंगे फिर इनको वहां कौन संभालेगा। नहीं तो यार, लेकिन आपको नहीं लगता भाई पढ़ाई तो करवानी चाहिए ना यार? भले बीए ही वो करवा बात लेते, सही है, वो आपकी बीए सही ना है, लेकिन करवाते लेकिन बीए ही करवा लेते, भले प्राइवेट ही करवा लेते, बीए कहाँ दिक्कत है? अब मेरा प्लान है कि मैं BSTC कराऊं उस हाँ क्षेत्र से। करो, पढ़ाई तो कराओ यार। यस यस, मतलब कराऊं। ये देखो, पहले के हम्म जमाने की परिस्थिति अलग थी, हम्म आज हम्म का समय अलग है। हम्म, और आपको मतलब थोड़ा सा अगर समय मिले तो इस पर भी विचार कीजिएगा। यस अ, यस। बाकी और बताएं, आप अपनी जिंदगी से खुश हैं हाँ, फिलहाल खुश हैं। आज? हम्म। अच्छा, और कोई शिकायत नहीं है मतलब किसी से भी? नहीं, हमारी कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं है। दोनों पति पत्नी मजे से रहते हैं। अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से चल रहा है फिलहाल। धर्म, एक बात बताइए आप, जी। कि आपके उस एरिया में जो बताइए आपने विशेष जो परिस्थितियां हैं, हम्म क्योंकि जो साक्षरता है कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कम है ना? तो हम्म आप तो एक तरह से पुरुष हैं, तो आपने जैसे तैसे समस्याओं का सामना कर लिया। हम्म आपके उस एरिया में मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते ही होंगे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो दिव्यांग हैं। हम्म। उनकी स्थिति तो और ज्यादा गंभीर होगी और ज्यादा चिंताजनक होगी फिर। हाँ, कई जगह
एक जगह अभी एक एग्जाम दे रही थी बच्ची पिछली सत्र में, SBSTC का। तो उसमें जो एग्जामिनर उसके यहाँ जो ट्यूटर लगाया जाता है, कोई बोला तुम्हें तो क्या दिखता है, तुम कैसे पढ़ती हो क्या, उसको वहां टॉर्चर कर रहा था। जो हम कई लोगों ने जहाँ जाकर, मैंने स्वयं ने, और एक हमारे साथ में एक अध्यापिका थी, उसने उसने खुद ने जाकर उस प्रिंसिपल को कहा कि भाई इनको क्या बात है, आपके पास मेडिकल है तो आप इनको रद्द करवाते हो इन लोगों से, एग्जाम दे रही है उसका क्यों माइंड खराब रखते हो, यदि वो फेल हो जाती है उस पेपर में तो कौन जिम्मेदार होगा। मतलब समस्याएं तो आती हैं सर, परंतु वो क्या है, ज्यादातर सामने नहीं आ पाती है, क्योंकि जो जूझ रहा है वो उसका सपोर्ट नहीं कर पाता है कोई ज्यादातर। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि उस एरिया में जब आप हैं अब और अच्छी स्थिति में भी हैं, तो जो ये जो दिव्यांगों की जो परिस्थितियां हैं खासकर, उसके लिए काम करना चाहिए? अब काम तो करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको शायद पूर्व में विदित होगा, 2012 में एक क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया था मैंने। 6 राज्यों की टीम बुलाई थी उस वक्त। कई हमारे जो समाज कल्याण अधिकारी जैसे उन्होंने कह दिया, यार 96 बंदे कहाँ से लाओगे, बोलो ऐसे शब्द बोले थे कि 96 बंदे कहाँ से लाओगे आप। अच्छा। जब एक उनको विश्वास ही नहीं था कि वास्तविक दृष्टिवादी थे क्रिकेट खेल सकते हैं। अच्छा। शायद आपको पता होगा, अपन के क्रीड़ा परिषद के माध्यम से जो जी 2012 में जी 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 नेशनल लेवल का हुआ था, जी। और उससे करौली जिले में पूरी मुझे आज निजात मिल गई है। किसी विभाग में जाता हूँ, अब कोई मुझे पहले परेशान करता था, अब कोई परेशान नहीं करता है करौली जिले की, उस टूर्नामेंट की बदौलत। हाँ, और इतना क्राइब था कि उसको देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भर जाता था। 3 दिन चला था, 3 दिन आप अपने अजमेर के बहुत से साथी आए थे, मेरे कई क्लासमेट भी आए थे। लेकिन डियर ये बताओ ना कि कार्यक्रम तो आपने करवा दिया 2012 में, अब तो 2021 चल रहा है। कार्यक्रम तो रोज रोज करवाना संभव भी नहीं है किसी के लिए, लेकिन लोग वहाँ की परिस्थितियों को सुधारने के लिए काम आपको रोज रोज करना पड़ेगा, तो वो आपने सोचा है कि? करौली से तो मुझे परिस्थितियां सुधर चुकी हैं मेरी। अच्छा, पर करौली में ठीक है माहौल? हाँ, अब माहौल ठीक है, वहाँ कोई भी दिव्यांग किसी प्रकार का, जैसे जयदेव है आज पढ़ रहा है, कहीं कोई परेशानी आती है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसी विभाग में वहाँ मुझे परेशानी नहीं आती है। और करौली में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम, कोई किसी दिव्यांग की कोई परेशानी होती है, उसको मैं स्वयं सोल्व करवा देता हूँ। अच्छा। क्योंकि उस टूर्नामेंट से करीब करीब सभी विभागों के अधिकारी नहीं तो कुछ कर्मचारी जानने लग गए, हाईलाइट अच्छा हुआ था। इसके अलावा अब क्या सोच रहे हैं आप आजकल, कैसे ऐसा मतलब? ही नहीं सोच रहा हूँ कि भरतपुर जिले भरतपुर में में आपका कहने का मतलब है कि भरतपुर में स्थितियां अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है, हाँ तो वो आपको करनी पड़ेंगी, मतलब उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा उस एरिया में। हाँ, यस। अनेक संगठन है, आप उन संगठनों के साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं वहां पर। संगठन क्या है, इसके आसपास नहीं है ना ऐसे कोई संगठन अपने नहीं नहीं, राजस्थान लेवल के जो बड़े बड़े संगठन है अब ना। एक अपन का संगठन यही है, राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ। हाँ, तो इन्हीं के तत्वावधान में भी आप काफी कुछ काम कर सकते हैं। हाँ, तो प्रयासरत हूँ। देखो, कई बार एक बार KPG सर से भी एक दो अधिकारियों को यहाँ समझाया था, उनसे भी उनको भी महसूस हुआ यार तुम भरतपुर संभाग में बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि वो एक RS लेवल पे है, फिर भी कई अधिकारियों ने नहीं समझा कि यार लैंड तो है, क्या RS होगा ये, इस तरीके से आप, क्योंकि शायद KPG से आपकी बात हुए तो उन्होंने भी इस चीज को समझा कि यार है, चाहे अधिकारी हो चाहे कैसा भी हो, पर अज्ञानता तो है। अच्छा। खुद KPG ने मुझे बताया था बात, क्योंकि मेरे कई समस्याओं को सुलझाने के लिए कई बार मैंने फोन किया उनसे डायरेक्ट, और उन्होंने मेरी समस्या सुनी और समस्याओं का समाधान भी करवाया। फिर तो ऐसे ही अब जैसे अब आपकी समस्याओं का अनेक साथियों ने समाधान करवाया, इसी तरीके से आपको भी थोड़ा सा अब इस भूमिका में आना चाहिए कि आप बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो है वो कुछ काम कर सके। अब यही है कि आप जैसे बड़े भाइयों से और कुछ सलाह लेंगे और क्या कार्य कर सकते हैं, जो हालांकि हम तो जैसे तैसे सफल हो चुके हैं, परंतु अब आने वाले जो बंदे हैं उनको ये समस्याएं नहीं आए। क्योंकि कहते हैं ना, वो शुरुआत घर से ही करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये भी है कि और कुछ नहीं तो आप ये जो विवाह के मामले में जो आज भी पुरानी सोच बनी हुई है लोगों की, इसको दूर करने के लिए भी आप जन जागृति फैला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और वो तो क्या है कि यहाँ का सबसे बड़ा ये जो हमारे साथी हैं, जूनियर जो साथी हैं, वो अध्ययनरत हैं, जोधपुर है, कई अजमेर हैं,
तो यहाँ मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, आपको पता है। अब ये कुछ साथ दें इस जन जागरूकता को तो फैलाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ फाउंडेशन अब आप जानते हो कि राज्य कर्मचारी की भी होती है। बिल्कुल ठीक बात है। हम्म। तो जब शादी होने वाली थी, भाइयों को पता चला, तो कभी ऐसी नौबत तो नहीं आई कि कोई आपको मतलब मारना वारना चाह रहे हो या नहीं, ऐसा कुछ लड़ाई नहीं है। झगड़ा करना चाह रहे हो, मतलब ऐसी नौबत तो नहीं आई थी? नहीं, वो सभी समस्याओं को समाधान आसानी से कर लिया था मैंने। अच्छा, आसानी से कर लिया था। अब सब तो मतलब आपकी माता जी और अब सब अपनी बहू से खुश है मतलब? क्योंकि आपको ये तो शायद पूर्व से पता है कि मैं समस्याओं का समाधान तो जहाँ तक करीब करीब कर ही लेता हूँ। तो बबीता, हम्म। झगड़ा वगड़ा होता है कभी दोनों में? नहीं। कभी नहीं हुए? नहीं। गुस्सा किसको आता है, आपको कि धर्म सिंह जी को? दोनों को आ रहा है। दोनों को आता है? हाँ। अच्छा, ज्यादा किसको आता है? नहीं, यहाँ में ज्यादा। अच्छा 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 अच्छा। तो और एक ऐसी बात कहूँ, जी जी बुरा जी तो जी एक प्रोग्राम है, इस पे लिखे ली चाहिए। जी। झगड़ा तो दूध के झगड़े में अपन भी झगड़ जाते थे। हाँ हाँ, वो तो कोई बात सुबह नहीं। सुबह 6 बजे जब दूध कभी बार आप मैं सोता हुआ था तो आप ले आते। हाँ, वो तो है, वो तो है यार, वो तो दूध तो पीना पड़ता था ना सुबह हाँ, सुबह, इसलिए। तो आपको पता पड़ता धर्म सिंह सो रहा है। हाँ, वो अलग मामला हुआ करता था, वो हाँ, हॉस्टल के दिन थे वो तो। तो वही याद होता है वो सर, वो तो मेरी अच्छा वो अच्छा लेट अच्छा कर अच्छा। सोना लेट कर जगना। तो इसी में लड़ाई हो गई ज्यादा मतलब? और क्या है। तो धर्म सिंह भाई, एक तो ये है कि अब आप एजुकेशन के मामले में और जन जागृति के मामले में हम्म। काम करें, इस कार्यक्रम इसी की वजह से तो मैंने चॉइस किया ना कि जयनारायण व्यास से जी ये करी, इसकी वजह मैंने करौली से ही करना अपने को उचित है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और ये कार्यक्रम की सफलता भी तभी है। दूसरी बात, हम्म। अब थोड़ा सा मतलब जैसे गाड़ी वाड़ी सिखाना चलवाना, ये भी अगर संभव हो, परिस्थितियां अनुमति देती हो तो, ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया और आपने कर दिया, लेकिन अगर आपकी परिस्थिति अनुमति देती हो तो वो भी आप कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो कम सत्य है, वो कम मैं बाइक लेने के इरादे में हूँ। हम्म अभी सोच रहा हूँ बैटरी वाली लूं कि पेट्रोल वाली लूं, हम्म। ये सोच में। तो और कोई आपके जिंदगी के अनुभव से कोई बात आप कहना चाहे जो रह गई हो, धर्म सिंह भाई? अब समस्याएं तो देखो ब्लैंड को शुरू से आती हैं परिवार में भी। हम्म सबसे बड़ी के समस्या तो आपको पता है कि यदि जॉब नहीं लगती है जब तक, तो ब्लैंड का कहीं परिवार में कहीं कोई वाज नहीं होता है। जी। वो जॉब लग जाती है जो सभी एक दूसरे को चाहने लग जाते सभी सगे हो जाते हैं। हैं। ये तो आपको हमको पता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपके अनुभव कोई रहे हो, आपकी कोई घटनाएं रही हो ऐसी खास, जो आज इस मंच पर आप बताना चाहें? घटना जो मैंने आपकी बताई, एक तो ज्वाइनिंग के टाइम पे जो हम्म संघर्ष करना पड़ा, हम्म। और कई संघर्ष अभी भी करने पड़ रहे हैं, छोटे अच्छा, मोटे। आज भी? हम्म। तो सेवा संघ के पटल पे अभी चल रहे हैं। तो अब जब आप कार्यक्रमों में कहीं जाते हैं, जो परिवार के कार्यक्रमों में साथ साथ जाते होंगे सब जगह, तो अब कुछ सोच बदली है लोगों की, या आज भी वैसे ही है कि अब देखना हाँ, और वो देख? धीरे धीरे सोच बल्कि बदल रही है। अच्छा। शुरुआत में जो देखते हैं, एक बार देख दो बार देखता है, हम्म तीसरी बार तो वो सोच, क्योंकि कई लोगों की, जैसा कि एक बार हम यहाँ बयाना शहर के अंदर एक मंडी में गए थे, हम्म जो हम दोनों सब्जी लेने गए थे। हम्म वो एक ठेले वाली लेडीज थी, हम्म वो बुला के बबीता जी को, हम्म। यार आपके पिताजी ने देखा नहीं कैसा लड़का है, ये आपको पसंद आ गया क्या? अच्छा। वो मतलब अलग से, हम्म। यार क्यों बुलाया? तो ऐसी सोच है, तो आप जानते हैं कुछ सोच तो होती है लोगों की। हम्म हम्म, कई बार हमारे स्टाफ में हो जाती है, यार तुम सारा काम ताले खोलना लगाना टेबल उठाना ये करना, हम्म तुम्हें कैसे ये 2 मिनट में रोड पे पहुंचना रोड पार करना, ये एक समस्या है, जद्दोजहद तो होती है। शुरू में गांव वालों को भी समस्या कि यार कैसे पढ़ाओगे क्या करोगे। जब मैं 6 महीने जब पढ़ाया, गांव बच्चों ने कहा कि हमारे गुरुजी हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तो आज उस विद्यालय में मैं ये कहूँ
कि मैं प्रत्येक वर्ष 10 से 15 एडमिशन प्रति वर्ष उसमें लाता हूँ, गांव वालों को अपनी जिम्मेदारी से। तो उनको विश्वास है कि ये गुरुजी हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं। हालांकि मेरा पूरा स्टाफ अच्छी मेहनत कराता है, अच्छा। परंतु उनकी जो सोच थी, दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी हम सोच को तोड़ने के लिए इसलिए हमें अलग से मेहनत करनी पड़ती है और करनी ही होगी। क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे भी है ना दिव्यांग, जो बीए और बीएड करने के बाद उनकी आंखें चली गई और वो जाते हैं स्कूल में जाके बैठते हैं और छुट्टी हुई और रवाना हो जाते हैं। तो वो विडम्बनाएं सभी लोग सोचते हैं यार ये भी ऐसी होंगे। तो कई स्कूलों में ऐसी शिकायत मिलती है कि कई टीचर ऐसे हैं यार, वे तो कुछ नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल का उन्होंने डब्बा उठा दिया, मतलब बोलते हैं ना कि डब्बा बैठा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कमी क्या है उनकी, है जो बीए बीएड करने के बाद में उनकी अचानक रोशनी चली गई और उनकी जॉब लग गई है। हालांकि करने को तो वो भी कर सकते हैं, परंतु उनकी वो सोच नहीं, और उनकी क्या राजनीति पहुंच भी अच्छी, तो पढ़ाना नहीं पढ़ा बात बराबर है। पर हमें तो उससे ज्यादा काम करना जरूरी है, क्योंकि लोगों की जो सोच है वो सोच को दूर कर सके हम। अच्छा धर्म सिंह, आपके उस क्षेत्र में ये बाल विवाह वाली भी समस्या होगी? हाँ, बाल विवाह वाली आजकल कई संगठन इस पर रोक लगा रहे हैं, इसलिए बाल विवाह वाली समस्या नाम मात्र की रही है। आप पूरी तरह से दृष्टिबाधित है या कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देता है आपको? हाँ, जैसे आपको पता है थोड़ी बहुत लाइट वगैरह पता चल जाती है। नहीं, इसका पूछने का हमारा मकसद ये है कि भाई थोड़ा बहुत अगर आपको दिखाई देता है तो उससे आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती होगी। इतना नहीं है। अच्छा हम्म। अच्छा। तो अब जो है भविष्य की क्या योजनाएं हैं और आप दोनों की? भविष्य की यही योजना है, देखो अब आप जैसे बड़े भाइयों का परामर्श सलाह रहेगी और अच्छा जीवन यापन जो जॉब है वो करेंगे, और आगे इनको भी मुझे बीएसटीसी कराने कर हो सकता है कहीं जॉब लग जाए आसपास, तो जॉब करा लेंगे और अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से रहे। माँ घर में है, उसकी अच्छी सेवा हो, मरिए अच्छा, ही। माता जी को आप अपने साथ रखते हैं यहाँ पे? यहाँ नहीं रहता हूँ फिलहाल, तो अच्छा करौली है। अच्छा, करौली है। ओके हम्म। जी। तो बबीता जी, हाँ, घर के सारे काम वगैरह कौन, मतलब बाहर के जो काम होते हैं वो आप ही करती हैं या धर्म सिंह जी करते हैं? मैं ही करूँ। आप ही करते हो? हाँ, तो आपने कभी, आपका भी मन करता होगा यार कि आज तो आप ही चले जाओ, हम तो थक गए हैं, परेशान हैं, आज तबीयत ठीक नहीं है फिर? फिर संग ले जाऊं। अच्छा, साथ में ले जाते हो। ओके ओके ओके। लेकिन कुल ना के खुशी खुशी आप सारा संभाल हाँ, लेते हैं चीजें, कि भाई ये नौकरी करके आवे हैं तो हाँ, बाकी सारी जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर एक तरह से ले रखी है ना? हाँ। अच्छा, तो कोई परेशानी तो नहीं है जिंदगी में? नहीं, हम्म? नहीं कोई परेशानी नहीं है। कोई शिकायत? नहीं, बोल दो आज तो खुल करके। नहीं कजू नहीं है। हाँ, कछु ना है? कुछ और आप कहीं मतलब बोलना नहीं चाह रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात कोई नहीं है। मतलब जो ऐसी बात जो आपके मन में हो और आप कहना चाहो, जो ना, जो धर्म सिंह जी ने मना करी हो कि भाई ना कहनी? नहीं मैंने तो ना कही, खूब खूब के बोलियो। अच्छा 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 अच्छा। कभी कोई प्रोग्राम हुआ आपका, कोई ऐसे कार्यक्रम हुआ कभी? नहीं, पहली बार है ना। पहली बार ही एरो है? हाँ, हाँ देख लो, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पहली बार फिर मौका पता नहीं मिलेगा कि ना मिलेगा। चलिए खैर, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आप दोनों का जीवन आगे बढ़े, हम तो यही यही दुआ करेंगे ईश्वर से। तो अब जो है वो बबीता को देख करके वहां की आसपास की लड़कियां और ज्यादा प्रभावित हों, और दिव्यांग साथियों की, न सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी प्रभावित हो, और जो महिलाओं की स्थिति है उसको भी सुधारने के लिए और प्रयास हो, क्योंकि वहां पे कई ऐसी दृष्टिबाधित बालिकाएं हैं जिनको मैं भी जानता हूँ। हाँ, आप तो जानते हैं करीब, शायद मैं तो उनको नहीं जान पाता हूँ, जी 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 फर्क नहीं है उनका। जी जी। इसीलिए तो उस क्षेत्र में जो है वो, ये जो सकारात्मकता है ये आना बहुत जरूरी है धर्म सिंह भाई। कहीं ना जरूरी है। कहीं इस चीज ग्रामीण। के लिए तो मैं भी अग्रसर हूँ, जहाँ तक पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी
लाइफ में आगे किसी दिव्यांग को कोई ऐसी परेशानी ना आए। कहीं ना कहीं हमारा जो रेडियो मधुबन है ये ग्रामीण परिवेश में कार्यक्रम प्रसारित करता है और कम्युनिटी रेडियो है ये। तो यहाँ आबू और इसके आसपास भी काफी ऐसे इलाके हैं जो पिछड़े हुए हैं। तो हम्म। हम यही चाहते हैं कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो है वो समाज में थोड़ी सी मतलब जो है वो सोच को विकसित किया जाए। तो ये लेकिन किसी एक दो के करने से नहीं होगा, ये कोशिश सबको करनी होगी। आप क्या मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अपनेपन की भावना से और जो है वो बिना किसी की कमियों को ध्यान में रखे हुए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, हम सबको काम करना पड़ेगा इसके लिए। तो अब चलते चलते अंत में धर्म सिंह क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपने सुनने वालों को? सुनने वालों को यही है कि एक जो दिव्यांग के प्रति जो सोच है, सकारात्मक सोच रखें और सहयोग नहीं बल्कि उनके एक सहानुभूति रखें। चाहे सहयोग मत कीजिए आप, एक सहानुभूति के तौर पर उनके साथ रहें और उनके मन को ना दुखाएं। और मैं सभी दिव्यांग से यही मैं इस रेडियो मधुबन के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि उनको कभी जिंदगी में अपने आप में हार नहीं माननी चाहिए। जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो बबीता जी आप भी अंत में कुछ कहना चाहेंगे सभी सुनने वालों से? वैसे अच्छा, अब शर्म आ गई? मैं आपसे बोल रहा था क्या है, पहला जो होता है ना, कहीं भी हो आप जानते हैं, जी जी तो जी। झिझक तो रहती है। नहीं नहीं, निश्चित रूप से, लेकिन बहुत अच्छे से आप दोनों का जीवन आगे बढ़े, हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं। और साथ ही तमाम साथियों से ये निवेदन करते हैं कि देखिए, कहानी को सामने लाना महत्वपूर्ण है। कहानी कैसी है, कैसी नहीं है, उसमें कितना संघर्ष है, कितना नहीं है, ये जो है ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हमारे साथियों को मंच मिले और हमारे दिव्यांग साथी आकर के जो है अपनी बातें बताएं, अपने दिल की बातें करें, यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है। ताकि हमारी आवाज जब समाज तक पहुंचेगी तो शायद कभी ना कभी समाज में जो है वो सोच बदलेगी, यही उम्मीद हम करते हैं। तो श्रोताओं, आप सबका इंतजार है हमेशा इस कार्यक्रम में। यदि आप विवाहित हैं, दिव्यांग हैं और आपकी जिंदगी की भी कोई कहानी है और आप अगर इस मंच पर आकर के बताना चाहें, सुनाना चाहें, तो रेडियो मधुबन हमेशा आप सबका इंतजार करता रहता है, आगे भी करता रहेगा। आपके सुझाव, आपकी शिकायतें, आपकी प्रतिक्रियाएं आप चाहें तो 94 14 15 14 15 पर दे सकते हैं। इसके अलावा आप info@radiomadhuban.in पर मेल भी कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है रेडियो मधुबन के नाम से, उसको इंस्टॉल करें और सुनते रहें 24 घंटे सातों दिन रेडियो मधुबन 90.4 FM। और आज के इस कार्यक्रम से मुझे इजाजत दीजिए। धर्म सिंह जी और बबीता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आपको शामिल होने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी जी। और श्रोताओं, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। नमस्कार।